क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का रुपया, जो कभी एक मजबूत पहचान था, आज डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर पड़ रहा है? आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की आर्थिक यात्रा और रुपया डॉलर की कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए, आज हम इस विषय पर गहराई से बात करते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत का रुपया बेहद सशक्त था। उस समय एक रुपया एक डॉलर के बराबर था। क्यों? क्योंकि भारत के पास पर्याप्त सोने का भंडार था और आयात निर्यात संतुलित था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब हमें अपने औद्योगिक ढांचे को खड़ा करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। 1949 में रुपया पहली बार 4.76 डॉलर पर गिरा और यहीं से हमारी आर्थिक चुनौतियां शुरू हुईं। 1950 के दशक में भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं और औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया। इसके लिए भारी विदेशी निवेश और कर्ज लिया गया। 1966 में रुपये का पहला बड़ा अवमूल्यन डिवैल्यूएशन हुआ और रुपया एक डॉलर के बराबर 7 रुपये 50 पैसे हो गया। 1991 तक आते आते भारत गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि भारत के पास केवल 3 हफ्ते का आयात करने लायक पैसा बचा था। इसी समय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। 1990 में रुपया एक डॉलर के बराबर 17.90 रुपए तक गिर गया। 1990 के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीतियां अपनाई। इससे विदेशी निवेश बढ़ा, लेकिन रुपये की मजबूती की बजाय यह गिरता ही गया। 2000 के दशक में भारत ने टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में छलांग लगाई, जिससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी मजबूती आई। लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान रुपया और कमजोर होकर एक डॉलर शून्य 50 रुपए पर आ गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, तो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से निवेश को बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन वैश्विक कारणों जैसे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिका की मजबूत होती अर्थव्यवस्था ने रुपये पर दबाव डाला। 2023 तक रुपया एक डॉलर बराबर 83 रुपये तक गिर चुका था और 2024 में यह करीब एक डॉलर बराबर 85-86 रुपये पर है। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की ओर है? उच्च मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, कम रोजगार, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, रुपये का कमजोर होना, विदेशी व्यापार घाटा बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में निवेश बढ़ रहा है। भारत के पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो मंदी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सही नीतियों और सुधारों से हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि डॉलर के मुकाबले रुपया कम गिरे, आयात कम, निर्यात ज्यादा, मेक इन इंडिया को और मजबूत करने की जरूरत है। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दें, इससे लेन देन आसान होगा। इनोवेशन और रिसर्च पर निवेश करें ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। रुपये की मजबूती भारत की आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करती है। अगर सरकार और जनता मिलकर काम करे, तो भारत फिर से आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इस पर RBI का क्या कहना है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ने अक्सर रुपये के गिरने पर अपनी चिंताओं का इजहार किया है, लेकिन इसका स्पष्ट कारण और समाधान वह वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, घरेलू मुद्रास्फीति और व्यापार घाटे पर निर्भर करता है। जब रुपये का मूल्य गिरता है, तो RBI का प्राथमिक उद्देश्य रुपये की स्थिरता बनाए रखना और विदेशी मुद्रा भंडार का उचित प्रबंधन करना होता है। RBI विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है ताकि रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन वह रुपये को किसी विशेष स्तर पर बनाए रखने के लिए निरंतर हस्तक्षेप करने से बचता है। रुपया हमारी पहचान है। उसकी कीमत सिर्फ बाजार तय नहीं करता, बल्कि हमारी मेहनत, हमारा आत्मविश्वास और हमारी एकजुटता भी उसकी ताकत है। आइए
हम सब मिलकर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। मैं हूं आपका दोस्त सुगन सिद्धांत। आप देख रहे थे फन2, जहां हम दुनिया भर की जानकारी लाते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।